kids. Today I am going to start the terms related to circle. सर्कल से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, ठीक है, किस टाइप की टर्म्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायमीटर के बारे में। उससे पहले हमने रेडियस के बारे में देखा, सर्कल कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कंपास की हेल्प से, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। तो अब हम बात करते हैं डायमीटर की। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने कोड देखा होगा। ठीक है, क्या होती हैं कोड्स? हमारा जो सर्कल होता है उसकी कोड क्या होती है? कोड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, उस पे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को क्या करती है, मीट करती है, ज्वाइंट करती है। लाइक हमारे पास में ये एक सर्कल है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने ये ले लिए, कहीं पर भी ले सकते हैं हम लोग 2 पॉइंट्स। इनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, मीट करवा देते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। ऐसे भी हो सकती है इसकी कोड, ये इसकी क्या हो गई, कोड हो गई। ये भी इसकी कोड है, ये भी इसकी कोड है। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को अगर ये मीट करेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोड की डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन segment which join the any 2 points, join the any 2 points on the circle, on the circle is called, the chord of the circle is called the chord of the circle। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे सर्कल की कोड बोलेंगे। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाएगा, ठीक है, चाहे वो पॉइंट हमारे कहीं पर भी हो, उनको मिलाने वाली हमारी जो लाइन होगी उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कोड बोलेंगे हमारी। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो कोड को बोला जाता है जीवा। ठीक है, क्या बोला जाता है, कोड को जीवा बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कोड की बात। लेकिन यहां पे देखो, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, हो सकता है ये सर्कल हमसे बिल्कुल राउंड में ना बना हो, ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। इस सर्कल का मैंने एक सेंटर ले लिया है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर। अब इसके सेंटर से जो भी कोड जाएगी, क्या होगा, जो भी कोड इसके सेंटर से होके जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। और एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्या है ये, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी जो कोड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल का डायामीटर बोलेंगे। ठीक है, और कोड के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन द एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कोड ऑफ द सर्कल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे सर्कल की कोड बोलेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, जो हमारे सेंटर पॉइंट से होके जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही कोड ऐसी होती है जो सेंटर पॉइंट से जाती है, बहुत सारी कोड्स हो सकती हैं। जो भी सेंटर पॉइंट से जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कोड। ये सारी हमारी लॉन्गेस्ट कोड्स हैं। ठीक है, इन सबकी जो मेजरमेंट होगी वो बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट होगी। ठीक है, हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो कितने भी हमारे पास में उसके क्या हो सकते हैं, लॉन्गेस्ट कोड्स हो सकते हैं। जो भी सेंटर पॉइंट से जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कोड हो जाएगी। और अगर 2 पॉइंट्स को मीट करिए, ओनली 2 पॉइंट्स को मीट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में कोड हो जाएगी। और जो सेंटर पॉइंट से जा रही है पूरे सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखो फर्स्ट में मैंने ये बनाया था, ये वाली कोड,
ऐसा नहीं है कि एक सर्कल के अंदर आप लोग बहुत सारी ऐसी कोड्स बना सकते हो जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है। अगर आपने 1 कोड बनाई है तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक ही सर्कल में आपने 2 कोड्स बना दिए, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, तो वो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। वो पार्ट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक कोड बनाई है तो वो एक कोड जो होती है लॉन्गेस्ट कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, तो वो हमारे सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये हो गया हमारे कोड के बारे में। अब हम देखते हैं डायमीटर के बारे में। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट डायमीटर, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डायमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने देख लिया कि लॉन्गेस्ट कोड जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। द लाइन सेगमेंट विच मीट्स या विच जॉइन the 2 points of the circle and passing through the center of the circle, जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से क्या करती है, क्रॉस करती है। सेकेंड, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन राइट करना चाहें तो सेकेंड हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं इसको, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायामीटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। और एक जो डायमीटर है, आपने देखा भी कि क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट से क्रॉस करता है। क्या करता है, सेंटर पॉइंट से क्रॉस करता है। तो आपको पता है इतनी अगर मैं डिस्टेंस लेती हूँ तो ये क्या होती है, हमारी रेडियस। और अगर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया तो ये क्या बन गया, मेरा डायमीटर होता है। सो द डायमीटर इज the diameter is equal to twice the radius. क्या होता है, रेडियस का बिल्कुल ट्वाइस होता है, इट मीन्स डबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेम दे दिया AOB, तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AOB इज इक्वल्स टू, AOB मेरा क्या है, डायमीटर है, तो इसको AO प्लस OB मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ, ठीक है। और AO और OB की जो डिस्टेंस है, आपको पता है रेडियसेस क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, AO प्लस AO, क्योंकि OB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, AO इज इक्वल्स टू OB। जितनी डिस्टेंस AO की होगी उतनी ही कितनी होगी, OB की डिस्टेंस होगी। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2AO, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय AO। जितनी रेडियस होगी उसका डबल हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सर्कल की रेडियस गिवन है तो आप उसका डायमीटर फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको डायमीटर गिवन है तो क्या हो जाएगा, रेडियस कैसे फाइंड करोगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने किस किस चीज को डिस्कस कर लिया, कोड को, और हमने हमारा जो डायमीटर है उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं आर्क की। क्या होता है, आर्क की बात करते हैं। आर्क क्या होता है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क एक सर्कल का पार्ट ही होता है। आर्क भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। माइनर में हमारे छोटे आर्क आते हैं, और जो मेजर आर्क होते हैं उसके अंदर हमारे बड़े वाले आर्क्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आर्क, थर्ड नंबर, ठीक है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ
अ पार्ट ऑफ सर्कल is called the arc of the circle. एक सर्कल का जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ द सर्कल. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है. इस सर्कल का मैं इतना पार्ट ले रही हूं, यहां से लेके यहां तक का. इस तरीके से लेना होगा. क्या करना है, इस तरीके से आपको अपना सर्कल का पार्ट लेना है, ठीक है. इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन सा वाला पार्ट लिया है, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से शेड कर देती हूँ, ठीक है. हमने कौन सा वाला पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट लिया है. नेम भी दे सकते हैं हम इसको कोई ए बी. तो इसका ये जो ए बी वाला पार्ट है, कंप्लीट पार्ट, ठीक है, कर्व में है. ये जो कर्व इसका होगा वो क्या हो जाएगा, आर. तो किसी भी सर्कल का कोई भी पार्ट ले, ये भी इसका आर्क है और ये नीचे वाला भी आर्क है. क्या है, ये नीचे वाला भी इसका आर्क है. दोनों का नेम ही ए बी है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ये माइनर आर्क है और ये क्या है, मेजर आर्क है. क्या है, ये मेजर आर्क है, ठीक है. तो हम लोग यहां पे लिखते हैं आर्क इज ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स, ओके. क्या होंगे, फर्स्ट इज माइनर आर्क, माइनर आर्क, एंड सेकेंड इज मेजर आर्क. हम लोग पहले माइनर आर्क के क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, ठीक है. द शॉर्टर आर्क, द शॉर्टर, इसको हम लोग बीच में कुछ अलग नेम दे देते हैं, ओ दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दे देते हैं एम, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए इनके बीच में. द शॉर्टर आर्क ए ओ बी, जो हमने स्मॉल वाला लिया है, ठीक है, थोड़ा सा नेम चेंज करने के लिए. और जो आर्क होता है उसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो द शॉर्टर आर्क ए ओ बी इज अ माइनर आर्क, माइनर आर्क, एंड सेकेंड मेजर आर्क, मेजर आर्क. So the longer arc A M B, A M B, इसको भी हम लोग इसी तरीके से शो करेंगे. क्या करेंगे, इसी तरीके से शो करेंगे. इज अ मेजर आर्क, ये क्या है, हमारा मेजर आर्क है, ठीक है. तो हमें आर्क के बारे में पता चल गया कि आर्क क्या होता है, सर्कल का पार्ट होता है. एक टू टाइप्स के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर. तो माइनर वाला कौन सा हो जाएगा, जो छोटा वाला हो जाएगा, शॉर्टर वाला होगा ए ओ बी, वो हमारा माइनर आर्क है. और जो ग्रेटर वाला है ए एम बी, वो कैसा है, हमारा मेजर आर्क है, ठीक है. तो ये हमने देख लिया आर्क के बारे में. अब हम देखेंगे सेमी सर्कल के बारे में. किसके बारे में देखेंगे, सेमी सर्कल के बारे में. सर्कल हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन सेमी सर्कल क्या होता है, किसी भी सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करना. क्या होता है, किसी भी सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करना होता है सेमी सर्कल, ठीक है. So, fourth is semi circle, ठीक है. लाइक हमारे पास में कोई भी सर्कल है, हमने क्या लेना है, इस सर्कल का ओनली हाफ पार्ट लेना है. क्या लेना है, ओनली हाफ पार्ट. ये इसका सेंटर पॉइंट है, ओ बोल देता है इसको. यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्स और ये है वाई, ठीक है. क्या लिख देते हैं, एक्स वाई. और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जेड. क्या ले लेना है यहाँ पे, जेड. सो
द हाफ ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल. ठीक है, द हाफ सर्कल is called a semicircle. A semicircle. एक जो सर्कल होता है उसका अगर हम लोग हाफ फाइंड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो उसका सेमी सर्कल हो जाएगा. फर्स्ट in this figure x o y z x o y z x, या फिर हम लोग इसको नॉर्मली सिर्फ इतना नेम दे सकते हैं x y z. x y z x, x से लेके y z x तक हमारी जो वैल्यू होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज अ सेमी सर्कल. इज अ सेमी सर्कल. ये क्या है, एक सेमी सर्कल है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में सेमी सर्कल. और इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर सेमी सर्कल फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या करना है, एक डायमीटर उसके अंदर ड्रॉ कर देना. अगर आप डायमीटर इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 1 डायमीटर आपको क्या करना है, उसके अंदर ड्रॉ करना है और वो आपका क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा. आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.